श्री श्री राधा रमणो जयति भज निताय गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्ण हरे रामचरित सुदासी श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। महारास प्रसंग। बहुत दिनों से ललिता दासी, वृंदा दासी, कुसुम दासी आदि सखियों के ऊपर रात्रि में रूप, अभिसार और मिलन कीर्तन का भार है। किसी किसी दिन बाबा जी महाशय स्वयं उपस्थित रहकर कीर्तन करते हैं और जिस दिन वे उपस्थित नहीं होते ये लोग अभिसार में मिलन करा ठाकुर को भोग लगा देते हैं। यह नित्य लीला मूर्ति में प्रकट रूप से आचरित होती है। किसी नैमित्तिक लीला के उपस्थित होने पर उसी प्रकार ठाकुर की वेशभूषा कर उसके अनुरूप लीला विलास सम्मिलित महाजनों के पदों का कीर्तन होता है। शरद पूर्णिमा निकट है। एक दिन ये ठाकुर मंदिर के बरामदे में बैठ न जाने क्या सोच रहे थे। अकस्मात मधु दादा और उद्धव दादा को बुलाकर पूछने लगे, क्यों, तुम लोग बंगाली ढंग से घर की छत बना सकते हो? दोनों, हाँ, हम बनाना जानते हैं बाबा जी। मेरी इच्छा है कि इस मंदिर के सामने एक बड़ी कुटी हो। कुटी इतनी बड़ी हो कि उसमें मंडाकार रूप से महारास लीला की व्यवस्था की जा सके। ठीक आदमी के परिमाण की 16 सखियां हों और उनके अनुरूप श्री कृष्ण और श्रीमती की मूर्ति हो। 16 खूटियां हो, भीतर खुला हो। तुम लोग कर सकोगे? दोनों, हाँ, सब सामान मिल जाए तो हम बहुत सुंदर कुटी बना लेंगे, ऐसी कि 2-4 साल तक उसमें किसी मरम्मत की भी जरूरत न हो। यह सुन बाबा जी महाशय बहुत प्रसन्न हुए और ललिता दासी को गणेश को बांस आदि के लिए कुछ रुपए देने का आदेश किया। 16 मूर्तियां बनाने की व्यवस्था होने लगी। कुटी भी बनने लगी। विधु बाबू, सुरेन बाबू आदि कई एक वकील भक्तों के घर से अखबार मंगवाकर सुंदर फाटक बनाने और कुटी के भीतर की भी चारों ओर कागज लगाने का नंद आदि को आदेश किया। सब अपने अपने काम में लग गए। चारों ओर चहल पहल दिखने लगी। ललिता दासी, वृंदा दासी, कुसुम दासी आदि सखियों को लीला, गान, नृत्य और नाना रूप वाद्य यंत्र सीखने का आदेश हुआ। इसके पूर्व श्रीपाद रघुनाथ देव गोस्वामी सितार, इसराज, बेहला, तानपुरा और एक जोड़ा तबला ले आए थे और बाबा जी महाशय से अनुरोध किया था कि सखियों को गाना बजाना सिखाएं। मानो उन्हीं के अभिप्राय से ही आज सखियों को ऐसा आदेश हुआ। एक दिन प्रेम दादा ने ये सब देखकर बाबा जी महाशय से कहा, अब तो पूरी यात्रा मंडली तैयार हो गई। बाबा जी, देखो, लीला का अनुकरण कर अनधिकारी और अश्रद्धालु लोग राजस और तामस भाव से व्यवसाय करते हैं, तभी उसे यात्रा कहते हैं। वो रजो तमोगुण वर्धक होती है, इसलिए अनिष्टकारी और त्याज्य है। और उपासक गण लीला रसास्वादन हेतु मन, वचन और कर्म द्वारा जो नित्य नैमित्तिक लीला का अनुसरण करते हैं उससे लीला रस वैचित्र्य की स्फूर्ति होती है और अपने अपने भाव का विकास होता है। इसलिए उससे साधना में उन्नति होती है। एक ही वस्तु के आस्वादन और आस्वादक की तारतम्य के कारण फल में व्यतिक्रम होता है। उपस्थित वाद्य यंत्रों में केवल तबला लीलागत नहीं है, इसलिए इसकी जगह महाप्रभु प्रदत्त खोल करताल रखने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को सब प्रकार के यंत्र बजाना सीखना होगा। ललिता, एक व्यक्ति कितने यंत्र बजाएगा? बाबा जी, ये बात नहीं, सबका सब प्रकार के यंत्र सीखने का उद्देश्य ये है कि किसी एक व्यक्ति के अभाव के कारण लीला के किसी अंग की हानि न हो। ललिता, एक व्यक्ति के लिए इतने प्रकार के यंत्र सीखना मुझे असंभव प्रतीत होता है, पर आपकी कृपा हो तो संभव भी हो सकता है। बाबा जी, एक एक विषय में अभिनिवेश पूर्वक अलीलागत होकर अर्थात अपने आप में अपने सिद्ध देह का आरोप कर अपनी यूथेश्वरी के निकट प्रार्थना करने से उसकी कृपा से असंभव कार्य भी अनायास संपन्न हो जाता है। कृपा का सहारा न लेकर स्वाधीन भाव से चेष्टा करने से कार्य सिद्ध तो होती ही नहीं, स्वतंत्रता दोष से भी दूषित होना पड़ता है। व्रज उपासना की मूल भित्ति ही अनुगत्य है। अनुगत्य बिना प्राप्ति तो दूर लीला स्फूर्ति ही नहीं हो सकती। लक्ष्मी देवी में किसी प्रकार की क्षमता या ऐश्वर्य शक्ति की कमी न थी, फिर भी उन्हें तपस्या करने पर भी अनुगत्य के अभाव में विजयनंदन के साथ रास लीला विलास आदि की प्राप्ति न हो सकी, तब औरों की तो बात ही क्या। ललिता, शास्त्र एक जगह कहते हैं कि श्री गुरु में आत्मसमर्पण कर उनके अनुगत्य में उपासना किए बिना कोटि कोटि जन्म साधन भजन करने से भी
भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरी जगह कहते हैं कि मुखे ओ जे जन भले मुंची नित्यानंद दास से निश्चय देखे बे गोरार स्वरूप प्रकाश। गोपी जन जय प्रेम कहे भागवते एकला नित्यानंद हईते पाइबे जगते। अर्थात नित्यानंद का अनुगत्य होना चाहिए। अन्यत्र कहते हैं कि गौरांग देव ही जीवों और बिना विचारे अनर्पित गोपी भाव प्रेम वितरण करते हैं, इसलिए उनका अनुगत्य स्वीकार किए बिना ब्रजरस में अधिकार नहीं होता। कहीं ये भी कहा है कि गोपी अनुगत बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजी लेव नाई पाए ब्रजेन नंदने। तात्पर्य यह है कि गुरुपाद पदाश्रय बिना निताई की प्राप्ति नहीं होती, निताई का आश्रय लिए बिना गौरांग की प्राप्ति नहीं होती, गौरांग पद आश्रय बिना ब्रज प्राप्ति नहीं होती, और गोपी अनुगत्य बिना ब्रजेन नंदन की प्राप्ति नहीं होती। तो एक जीव किस किस का अनुगत्य स्वीकार करे? बाबा जी ठीक है, तुम्हारा मतलब है कि जब तक निताई की प्राप्ति नहीं होती तब तक गुरु की आवश्यकता है, और जब तक गौरांग की प्राप्ति नहीं होती तब तक निताई की आवश्यकता है। इसी प्रकार गोपी पदाश्रय पाते ही गौरांग से कोई संबंध नहीं रहता, और कृष्ण प्राप्ति के बाद गोपियों की आवश्यकता नहीं रहती, यही ना ललिता? हाँ, कुछ ऐसा ही है बाबा जी। इसे आश्रय नहीं कहते, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आश्रय का भान मात्र कह सकते हैं। इस प्रकार का आश्रय मुकदमा जीतने के लिए वकील आश्रय के समान है। परमार्थ पथ में इस प्रकार का आश्रय ग्रहण करने से अवनति छोड़ उन्नति नहीं हो सकती। आश्रय का अर्थ है उनका हो जाना। माता पिता अपनी कन्या को शालिग्राम, गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण आदि को साक्षी कर किसी योग्य वर को सौंप देते हैं। कन्या भी पिता की आज्ञा स्वीकार कर सबके आगे उसे आत्मसमर्पण कर देती है। उस दिन से उस समर्पिता कन्या पर माता पिता का कोई अधिकार नहीं रह जाता। उसका गोत्र भी स्वामी का गोत्र हो जाता है। पिता के परिवार में किसी की मृत्यु होने से कन्या को अशौच नहीं लगता, परंतु स्वामी के परिवार में मृत्यु हो जाने से अशोच लगता है। पतिव्रता स्त्री का पति ही एकमात्र आश्रय, पति ही आराध्य, पति ही सेव्य, पति ही परम गुरु और पति ही परम पिता है। पति के अतिरिक्त और किसी पुरुष का मुख देखने से, उसे स्पर्श करने से वो नरक गामिनी होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये ठीक है, पर क्या इसका ये अर्थ है कि कन्यादान के समय से ही कन्या के लिए गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण, वैष्णव, पिता, भ्राता, ससुर, जेठ, देवर आदि की सेवा, परिचर्या, दर्शन, स्पर्शन से पातिव्रत्य की हानि होती है और उनकी सेवा नरक द्वार स्वरूप हो जाती है? प्रेम, मेरी तो समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा, कृपा कर सिद्धांत की व्याख्या कर अच्छी तरह समझाइए। बाबा जी, पति पत्नी या गुरु शिष्य संबंध में से किसी एक को भी सच्ची तरह समझ लेने से दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक धर्मावलंबी हैं। पतिव्रता स्त्री का पति सेवा ही एकमात्र कर्तव्य है, परंतु सास, ससुर, जेठ, देवर आदि की सेवा करना भी पति सेवा के ही अंग के रूप में परम आवश्यक है। सेव वस्तु को सुखी करने का नाम ही है सेवा। पति सेवा परायण अर्थात पति सुख विलासनी पत्नी समय समय पर पति की सेवा छोड़ पति के माता पिता, भाई बहन आदि की भी सेवा शुश्रूषा कर पति के और अधिक स्नेह की पात्र बन जाती है। सीधी बात यह है कि जैसे पति से संबंध रखने वाली सब प्रकार की सेवा आत्म सुख की भावना छोड़कर जब तक नहीं की जाती तब तक पातिव्रत धर्म का पालन नहीं होता, उसी प्रकार गुरु सेवा परायण व्यक्ति जब तक एकमात्र गुरुदेव के सुख की अभिलाषा से उनके चरणों में समर्पित प्राण, मन, वचन, कर्म द्वारा स्थावर, जंगम, चेतन, अचेतन सभी वस्तुओं की सेवा नहीं करता, यहाँ तक कि जब तक उसकी निताई, गौरांग और राधा कृष्ण की सेवा अथवा उनका अनुगत्य आदि गुरु द्वारा अनुमोदित नहीं होते, तब तक उसकी गुरु सेवा यथार्थ रूप से नहीं होती। जिस प्रकार के आचरण से श्री गुरुदेव को सुख हो, उसी प्रकार का आचरण करना यथार्थ और पूर्ण गुरु सेवा है। जय जय श्री राधे।